नाम बजरंगी भाईजान, उसमें जो नवाज़ भाई ने जो काम किया था वो मुझे मिला था पहले, और मेरे एक सीमा तक मैं पहुंच गया था। लेकिन फिर नवाज़ भाई, क्योंकि उस समय नवाज़ भाई की तूती बोलती थी, और नवाज़ भाई जो है, मैं अगर करता तो मैं शायद उससे 300-400 गुना अच्छा करता। एक बार एक 40 की लास्ट लोकल फिल्म थी, उसमें नवाज़ भाई भी कुछ नहीं थे और हम भी कुछ नहीं थे। उस समय दो में से किसी एक को मिलना था, उसमें भी नवाज़ भाई को मिल गया था। लोग बेशरम होकर सॉरी बोल देते हैं। बंटी और बबली 2, उसमें हमारा अच्छा कैरेक्टर था, बढ़िया कैरेक्टर था, लेकिन वो ऐसा कटा। तीन फिल्में ऐसी हैं जिनको पहुंचना चाहिए तो ज़्यादा। एक है तमाशा, एक है अनारकली और फारा, और एक है लूडो। 3 फिल्में ऐसी हैं जो लोगों तक जानी चाहिए थी। फिल्में भी अच्छी थी और मेरा किरदार भी बहुत अच्छा था। हालांकि तमाशा जिन जिन लोगों ने भी देखी है और जिनको पसंद आई है, वो तो मतलब हमने अपने जीवन में इससे ज़्यादा किसी एक फिल्म के, किसी एक किरदार के लिए लोगों को इतनी तारीफ़ करते हुए नहीं देखा। हमें खुद इतना प्रेम मिला है उस किरदार से जिन लोगों ने देखी, लेकिन फिर भी वो पूरा देखना, पूरा उसको बहुत ज़्यादा हिट होना चाहिए था। अफसोस वो उतना नहीं चली फिल्म, सेमी हिट थी शायद। और अनारकली और फारा, जिसमें मेरा एक किरदार था, बहुत अच्छा किरदार था वो भी ऐसे ही हुआ। नेटफ्लिक्स में हालांकि ये आई है लूडो, लेकिन मेरी इच्छा थी कि वो टॉकीज में आए, क्योंकि वो फिल्म टॉकीज के लायक थी। अब कोरोना के चक्कर में वो नहीं आ पाई, तो ये इसका हमें आज भी खेद है। रणवीर जी हैं, वो बड़े मेहनती कलाकार हैं, मेहनत करते हैं, अपनी लाइनों को तैयार करके आते हैं, अपने किरदार को समझते हैं, सामने वाले को जो को एक्टर होता है उसको स्पेस देते हैं काम करने का, और ये नहीं करते कि हावी हो जाएं या कोई सजेशन ऐसा जो डायरेक्टर से बिना पूछे, या कोई एक्टर को ज़बरदस्ती उसमें लाद दो कि नहीं तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हर वो एक्टर जो अब कहीं स्थान पाया हुआ है, वो कमर्शियली एक स्टार का, उसको ये मर्यादाएं लेके ही चलनी चाहिए जो उनके अंदर है। मुझे जो अपनी ये फिल्म थी, क्या नाम, बजरंगी भाईजान, उसमें जो नवाज़ भाई ने जो काम किया था वो मुझे मिला था पहले, और मेरे एक सीमा तक मैं पहुंच गया था। लेकिन फिर नवाज़ भाई, क्योंकि उस समय नवाज़ भाई की तूती बोलती थी, और नवाज़ भाई जो हैं उसमें आ गए। मैं अगर वो करता तो शायद दुनिया को एक अलग, वो वाला किरदार अलग मिलता। मैंने ऐसा डिज़ाइन किया था उस किरदार को। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नवाज़ भाई के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने जो उन्होंने सोचा, जो उनकी सोच थी, उन्होंने उस हिसाब से किया। मेरी अलग सोच है। मैं अगर करता तो मैं शायद उससे 300-400 गुना अच्छा करता, मेरी नज़र में। हो सकता है कि दुनिया की नज़र में उससे 300-400 गुना गंदा हो जाता, लेकिन मेरी नज़र में इतना हो जाता। देखिए, एक्टिंग के कारण तो नहीं, ऐसा नहीं था। शायद स्टार के कारण शायद ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अब नवाज़ भाई और हम में कोई वो नहीं था। नवाज़ भाई टॉप, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो अगर डायरेक्टर को दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है तो आदमी तो यही करेगा ना, कमर्शियल लेवल पे भी सोचेगा वो। और फिर नवाज़ भाई कोई आलतू फालतू एक्टर तो है नहीं, वो भी एक बढ़िया एक्टर हैं, तो हमें क्यों लेगा आदमी। अगर वो मना करते तो मिल जाता हमें। एक बार ऐसी एक 40 की लास्ट लोकल फिल्म थी,
उसमें नवाज़ भाई भी कुछ नहीं थे और हम भी कुछ नहीं थे। उस समय 2 में से किसी एक को मिलना था, उसमें भी नवाज़ भाई को मिल गया था। नहीं, नवाज़ भाई के बारे में सब लोग जानते हैं और उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, अब जाके वो इस्टेब्लिश हुए हैं। तो नवाज़ भाई के बारे में ऐसा कुछ बोलने लायक हमारे पास है नहीं। कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत पर्सनल कहानियाँ हैं, वो बिना उनकी इजाज़त के बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी अलग कहानियाँ हैं। मतलब एक कहानी नहीं, बहुत सारी हैं। बहुत दिनों का स्ट्रगल हमने उनका देखा है, साथ में रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा तो आए दिन हमेशा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ। कभी कभी ऐसा होता है, नए प्रोड्यूसर आते हैं और चलती फिल्म बंद हो जाती है, कभी कभी चल जाती है, लेकिन जो लास्ट पेमेंट होता है वो रिलीज़ ही नहीं हो रही, तो वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। कभी कभी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीएसटी ही नहीं दे रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये तो हक है हमारा, ये मान लो ये ज़्यादा बोलेगा नहीं, ज़्यादा बोलेगा तो इसको काम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ दो पैसों के लिए तो अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही पैसे दे देते हैं, कुछ लोग नियम कानून से चलते हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं। पैसे तो बहुत जाते हैं और मतलब अच्छे खासे चले जाते हैं पैसे। लोग बेशरम होकर सॉरी बोल देते हैं, लेकिन आप उन पैसों से जुड़े होते हैं, आप उन पैसों को डिज़ाइन कर चुके होते हैं कि इतना आएगा तो इतना इधर कर देंगे, इतना इधर कर देंगे, ये इसको दे देंगे, ये अपने बच्चों के लिए रख लेंगे। और फिर अचानक आदमी बुला के आपसे बोलता है कि सॉरी यार वो नहीं दे पाएंगे, अभी नहीं है, या सॉरी बोलने की भी तकलीफ़ नहीं होती है ही नहीं, या ये भी नहीं बोलते दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे, बस यही चलता रहता है। हाँ, ऐसी तो कई फिल्में हैं जिसमें अच्छा खासा कैरेक्टर रहा और वो बिल्कुल हट ही गया। मतलब बहुत छोटा एक फिल्म थी जिसका नाम था बंटी और बबली 2। उसमें हमारा अच्छा कैरेक्टर था, बढ़िया कैरेक्टर था, लेकिन वो ऐसा कटा कि वो एक जगह बस कहीं एक पंकज खड़ा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, पंकज किसी से बात कर रहे हैं, पीछे खड़ा हुआ है वो कैरेक्टर, बस सिर्फ एक झलक, जैसे वो नहीं होते कि जूनियर आर्टिस्ट, उस टाइप का एक दिखता है वो, और बाकी पूरा किरदार ही कट गया हमारा। नहीं, हमारे डायरेक्टर का फ़ोन आया हमारे पास, उन्होंने सॉरी बोला था हमसे, और जो एक उसके चीफ असिस्टेंट थे उन्होंने मुझे बाकायदा अच्छे से व्हाट्सअप करके सॉरी बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन अभी क्या होता है ना कि आपके जब किरदार, आप हो सकता है कि आपने 10 सीन किए, 2 सीन में आप दिख रहे हो, ठीक है, बाकी सारे सीन कट गए, तो आपको मालूम है, डायरेक्टर को मालूम है और इनको मालूम, जनता को नहीं है जनता को तो मालूम नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोग, डायरेक्टर, वो चाहते हैं कि इश्तियाक को अच्छा कैरेक्टर देंगे, फिर जब वो इश्तियाक एक सीन में दिख रहा होता है तो वो कहते हैं यार ये तो एक सीन कर रहा है, रहने दो यार। वो ये नहीं सोचता कि अब इधर आके इश्तियाक एक सीन करेगा क्या, नहीं कर रहा होगा, तो ये सीन काटे होंगे ना। क्रिएटिवली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टर सर्वोपरि होता है, और अगर उन्होंने उतना ही समझा उस कैरेक्टर को तो उतना ही रख दिया। तो कभी कभी अपने लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो ऐसा देख के अपनी धारणा बना लेते हैं, वो दिक्कत होती है। मुझे इस काटने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टर का निर्णय है और उसका ही निर्णय होना चाहिए। एज एन एक्टर हम वो दुखी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि आप जब किसी को देखो और ऐसे एक्टर को देखो जो अच्छा खासा काम कर रहा है और आप 1-2 सीन में उसको देख रहे हैं, तो आपको फिर सोचना चाहिए, धारणा नहीं बनानी चाहिए, अरे यार ये तो एक कर रहा है, अरे ये तो 2 सीन में है,
भाई उसने किए होंगे, काट दिए गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक खान और आप लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा फिल्मी।